हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। आज हम अपना चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले ब्लड वेसल होती क्या है। ब्लड वेसल्स आर tubular structure that carry blood throughout the body and form a closed circulatory system। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब जैसी होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं हमारी बॉडी में और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। देखो, जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेरी करती हैं इन स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन। जो ब्लड वेसल होती है उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, साइज़ भी अलग होता है, उनका फंक्शंस भी अलग होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आर्टरीज़, जैसे आपने पहले सुना भी होगा। ठीक है, आर्टरीज़ क्या है, देखो आर्टरीज़ कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ वो होती हैं ब्लड वेसल हैं जो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी होती है जो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। आगे जो आर्टेरियल वॉल्स होती हैं आर थिकर देन वेनस वॉल्स टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। अब देखो, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, तो उनके अंदर है ना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, तो उनकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू जो वेन्स की वॉल होती हैं उनसे। अब देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टियल वॉल वेरी करता है डिपेंड ऑन हाउ क्लोजर द आर्टरी लाई टू द हार्ट। अब देखो, जो आर्टरीज होती है ना उनका भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। उनका स्ट्रक्चर जो उनकी वॉल है ना वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कोई आर्टरी है जो वो हार्ट के कितने पास है और वो कितनी दूर है। अब देखो, हार्ट की जो आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, वो यहाँ से मान लो यहाँ से सप्लाई करते करते हम हमारी बॉडी पार्ट में नीचे तक आया। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्लड नीचे आएगा तो क्या है, उनका हार्ट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, हमारी वेन्स का मतलब सॉरी आर्टरीज का जो डिस्टेंस है हार्ट से वो बढ़ रहा है, तो उनमें क्या होगा, उनकी वॉल्स थोड़ी सी थिन होती जाएंगी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। देखो, आर्टरीज नियर द हार्ट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन देयर वॉल्स एंड आर समटाइम कॉल्ड इलास्टिक आर्टरीज। अब जो आर्टरीज जो हार्ट के बिल्कुल पास होती है ना उनके अंदर क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है उनकी वॉल्स के अंदर, जिसके कारण हम उन्हें बोलते हैं इलास्टिक आर्टरीज, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा होगा हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड को सप्लाई करेगा, तो उसका प्रेशर है ना जो हार्ट के पास ब्लड का वो और ज़्यादा होगा, इसलिए उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है वॉल्स के अंदर, और हम उन्हें कहते हैं इलास्टिक आर्टरीज। आगे है, द इलास्टिक टिश्यू कंटेंट डिक्रीज एंड smooth muscles increase as the arteries branch many time and become smaller until in the arterioles। अब देखो, जो इलास्टिक टिश्यू है ना उसका कंटेंट तो कम होता जाएगा वॉल के अंदर, और जो स्मूथ मसल्स है ना उनका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे आर्टरी आगे ब्रांच में टूटती जाएगी, और बहुत देर के बाद मैनी टाइम बिकम स्मॉलर अंटिल इन द आर्ट्रियोल्स। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है हम उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, द स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, द वेसल्स आर कॉल्ड मस्कुलर आर्ट्रियोल्स मस्कुलर आर्ट्रियोल्स बोलते हैं उसको। अब जो ये आर्ट्रियोल्स होते हैं जिसके अंदर मसल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, हम उन्हें बोलते हैं मस्कुलर आर्ट्रियोल्स, समटाइम कॉल्ड रेजिस्टेंट वेसल्स। अब हम इन्हें रेजिस्टेंस वेसल्स कैसे बोलते हैं, अब देखो, मान लो स्टार्टिंग में इतनी मोटी कोई भी वेसल्स है,
ये आर्टरी है, ठीक है। अब वो ब्रांच होके उसका साइज़ मान लो इतना हो गया, इतना मान के चलो। तो अब देखो इसके अंदर से क्या है, ब्लड कम पास होगा, फ्लो इसका कम होगा, तो क्या कर रहा है, ब्लड को आगे जाने से रोक रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। तो हम कभी कभी इसको रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जो ये आर्ट्रियोल्स हैं वो क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं ब्लड प्रेशर को एंड ब्लड फ्लो। उसके अंदर से कितना ब्लड फ्लो हो रहा है उसको भी रेगुलेट करती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी रेगुलेट करती हैं। अब आगे बच्चों हम इसी में पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ आर्टरीज। हम है ना आगे दो तरह की स्पेशल आर्टरीज पढ़ते हैं। एक होती है, तो जो पहली होती है वो होती है एनास्ट्रोमस, और जो दूसरी होती है वो होती है एंड आर्टरीज। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो एनास्ट्रोमस आर्टरी है आर कनेक्टिंग आर्टरीज फॉर्मिंग डायरेक्ट लिंक बिटवीन आर्टरीज सप्लाई एंड एरिया। जो ये एनास्ट्रोमस आर्टरीज होती है ना, ये डायरेक्ट लिंक बनाती हैं किसके बीच में, छोटे छोटे ऑर्गन्स के बीच में, वहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई करती हैं उस एरिया में। एग्जाम्पल, द आर्टियल सप्लाई टू द palm of the hand, सोल ऑफ द फिट एक्सेट्रा। देखो, अब जो हमारी हथेली है मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ना स्मॉल आर्टियोल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जिन्हें हम एनास्ट्रोमस बोलते हैं, ये क्या करती है, डायरेक्ट सप्लाई करती हैं। देखो हम ऐसे करते हैं तब यहाँ पे ब्लड रुक जाता है, आपने यहाँ पे देखा हुआ करके, ऐसे ब्लड रुक जाता है, ठीक है, वो इसलिए होता है। जो ये एंड आर्टरीज होती हैं इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब एनास्ट्रोमस का फंक्शन क्या होता है, सॉरी एंड आर्टरीज नहीं, ये एनास्ट्रोमस है। अब इनका फंक्शंस देखो क्या होता है। दे प्रोवाइड अ बैकअप रूट फॉर ब्लड फ्लो। ये जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको एक बैकअप रूट देती हैं। मतलब मान के चलो इतनी सारी एंड आर्टरीज हैं, ठीक है, जो एक मान लो हमारी हथेली के अंदर सप्लाई कर रही हैं। और मान लो एक जो एनास्ट्रोमस है ये और ये ब्लॉक हो गई, तो जो बाकी हैं ये तो टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई करेंगी ना। तो ये जो सारी इनको हम एनास्ट्रोमस बोलते हैं आर्टरीज। तो ये क्या करती हैं, दे प्रोवाइड अ बैकअप रूट फॉर द ब्लड फ्लो। ये क्या करती है, मेंटेन करती हैं ब्लड की सप्लाई इफ़ वन वेसल्स इज़ ब्लॉक। अगर कोई एक वेसल भी मान लो ब्लॉक हो गई तो ये बाकी तो सप्लाई करेंगी ना। इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, कोलेटरल सर्कुलेशन। क्या पता आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होता है, 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करो, तो आप बता सकते हो कि जो एनास्ट्रोमस है आर्टरीज होती है उसके अंदर होती है सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरी है एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज क्या होती हैं, द आर्टरीज हैज़ नो अल्टरनेट ब्लड सप्लाई। इन आर्टरीज के पास है ना कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती अल्टरनेट में, कि मान लो ये ऐसे है तो ये ब्लॉक होगी तो ये वाली सप्लाई कर देगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। When an end artery is blocked, the tissue is supplied. The tissue it supplies die. देखो, जब कोई एंड आर्टरी ब्लॉक होती है ना तो जिस टिश्यू को सप्लाई करी थी ना ब्लड, वो क्या होगा, वो टिश्यू की डेथ हो जाएगी उस टिश्यू की, मतलब टिश्यू मर जाएगा, ठीक है, मतलब समझ गया आप। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, टिश्यू की डेथ को बोलते हैं हम, ठीक है, जो कि एंड आर्टरीज में होता है। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन होती है ना जो, वो एनास्ट्रोमस के अंदर होती है, और जो इन्फेक्शन होती है वो किसके अंदर होती है, एंड आर्टरीज के अंदर। अब हम दूसरी टाइप की वो पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स, जो कि हैं कैपिलरीज। आपने नाम भी सुना होगा कैपिलरीज का पहले, हम दोबारा से अब आपको समझाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, द स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल ब्रांच इनटू एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज। अब देखो जो हमने आर्ट्रियोल्स पढ़ी थी जो स्मॉलेस्ट थी, वो भी क्या करती हैं आगे और ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं, और क्या करती है, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बना लेती है जिसे हम बेड भी बोलते हैं, जो कि हमें माइक्रोस्कोपिक दिखती हैं, वो छोटी छोटी कैपिलरीज हो जाती है, ठीक है। कैपिलरीज वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल। इतनी पतली होती हैं कि इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल होती है। मान लो ये आपकी कैपिलरीज दिख रही है आपको, बिल्कुल एक सेल की होती है, बिल्कुल एक सेल की, इतनी पतली होती हैं। these these walls are permeable to water and other small molecules। जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना वो बिल्कुल परमेबल होती है, किसके लिए,
वाटर के लिए, और कोई और छोटा पार्टिकल है, छोटा मॉलिक्यूल है उसके लिए। जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे प्रोटीन हो गया, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ये इसके अंदर से पास नहीं कर सकते, ठीक है, ये उनके लिए इनपरमेबल है, ये बस वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है। आगे है, ऑन एवरेज कैपिलरीज आर बिटवीन 3 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, अबाउट हाफ द डायमीटर ऑफ इरेथ्रोसाइट। अब देखो, जो कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है ना, वो 2 से 3 माइक्रोमीटर में होता है, जो कि जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं ना, उसका भी आधा है, इसका इतना साइज है। In certain places, including the liver and the bone marrow, the capillaries are significantly wider and thicker than normal. अब देखो, कुछ ऐसे भी एरिया हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे ना कैपिलरीज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, वाइडर होती हैं वो, जो नॉर्मल साइज़ था ना, जैसे ये, इनसे थोड़ा सा उसका बड़ा साइज़ होता है, जैसे कि लीवर के अंदर और बोन मैरो के अंदर। तो दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड साइनोसाइड्स। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? साइनोसाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है कि साइनोसाइड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे, लीवर और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती, ठीक है। जो ल्यूमन होता है साइनोसाइड का इज़ मच लार्जर देन द एवरेज। जो हमने एवरेज ल्यूमन पढ़ा था, डायमीटर पढ़ा था कैपिलरीज का, कितना था? 3 to 4 माइक्रोमीटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इनका ल्यूमन है ना, डायमीटर साइनोसाइड की वेसल्स, इसका साइनोसाइड की कैपिलरीज का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एवरेज से भी। द ब्लड फ्लो थ्रू दैम मोर स्लोली। अब मान लो किसी का डायमीटर इतना है, ठीक है, इसके अंदर से प्रेशर से आएगा ब्लड। अब मान लो डायमीटर इतना आ गया, ब्लड इतना ही आ रहा है थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसमें ब्लड फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, वही इसमें बताया है। इसमें एग्जांपल दे रखा है, इन लीवर वेयर द कैपिलरीज डायमीटर इज़ अबाउट 110 माइक्रोमीटर। इसमें कितना डायमीटर हो जाता है? 170 माइक्रोमीटर हो जाता है। तो देखो कहाँ पे ये 3 से 4 माइक्रोमीटर था और कहाँ 170 माइक्रोमीटर है। उसके बाद देखेंगे हम कैपिलरीज रिफिल टाइम। अब देखो, मैं तुम्हें वैसे समझा देती हूँ कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है। देखो, जब हम हमारी फिंगर को ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक, शायद आपको ना भी दिखे, तब हम ऐसे प्रेस करते हैं, तब हम इसे छोड़ते हैं ना, तो कितनी देर में ये पिंक हो रही है ना, वापस हम वो देखते हैं। चलो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिलरी रिफिल टाइम इज़ द टाइम taken for color to return to an external capillaries bed after pressure is applied and released। मतलब हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि कलर कितनी देर में आया है, ये जो एक्सटर्नल कैपिलरीज होती है ना इसके अंदर, कब? तब पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद क्या है, हमें प्रेशर रिलीज़ करना है। तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है कि कितनी देर में उसका कलर दोबारा से पिंक आ जाएगा, तो ये होती है एडल्ट में तो 2 सेकंड या 2 सेकंड से कम, और अगर बच्चा है तो 2 से 3 सेकंड लग सकती हैं, और इससे कम या इसके बराबर, ठीक है। चिल्ड्रन या कोई भी इन्फेंट है ना, अगर देखो, अ प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम सजेस्टेड पुअर परफोरेशन और डिहाइड्रेशन। मान लो अगर हमने किसी के यहाँ पे प्रेस करके देखा, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर वापस कलर नहीं आ रहा, या ज़्यादा टाइम ले रखा है, मान लो किसी के 3 सेकंड लग रहे, 4 सेकंड लग रहे, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि उसके अंदर पुअर परफ्यूरेशन है, मतलब या तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, और या फिर दूसरा है उसके अंदर पानी की कमी, उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए उसका कलर जो 2-3 सेकंड से पहले नहीं आ रहा, वो बाद में आ रहा है। तो जो हमारा थर्ड टाइप की ब्लड वेसल्स है वो है वेन्स। वेन्स क्या करते हैं, कैपिलरीज कन्वर्स टू फॉर्म टाइनी वेन्यूल्स। अब देखो, जो कैपिलरीज है वो मर्ज करेंगी एक दूसरे के साथ, और फिर क्या बना लेंगी, टाइनी वेन्यूल्स बना लेंगी। देखो, मान के चलो ये यहाँ से एक आर्टरी आई, आर्टरीज फिर स्मॉल स्मॉल आर्टरियोल्स में टूट गई, स्मॉल आर्टरियोल्स आगे फिर स्मॉल कैपिलरीज में टूट गए, ठीक है, ऐसे। अब ये क्या करेंगी, जो स्मॉल ये जो कैपिलरीज थी, अब ये आगे फिर जुड़ेंगी, और ये क्या करेंगी,
ये पतले पतले क्या बना लिए इन्होंने, वेन्यूल्स बना लिए। अब ये वेन्यूल्स आगे फिर कनेक्ट होंगी और क्या बना लेंगी, जो बिग वेन्स होती है ना, जिनका साइज़ बड़ा होता है, वो बना लेंगे। समझ गए आप। देखो आगे, जो ब्लड ट्रेवल थ्रू वेन्स एट लो प्रेशर। अब जो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वेन्स के अंदर, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वेनस वॉल्स आर थिनर देन द आर्टियर वॉल्स। अब देखो जो वेन्स की वॉल्स होती है ना, वो बहुत थिन होती हैं, किसके कंपेयर में, आर्टरीज के कंपेयर में, ठीक है। सम लार्ज वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज पोजेस वॉल्स विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो जो कुछ बड़ी वेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जिसमें ना लोअर हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसके अंदर से जो ब्लड वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से आता है, वो कहाँ पे आता है, लार्ज वेन्स पे आता है। उनके अंदर क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड। जो ब्लड के बैकफ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। जो वॉल्स हैं आर अबंडेंट इन वेन्स ऑफ द लिम्स, स्पेशली द लोअर लिम वेयर ब्लड मस्ट ट्रेवल अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखो हमारे पैर हैं, थाइज हैं, यहाँ से क्या है, ब्लड हर्ट के पास आ रहा है, तो ब्लड क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है, और ग्रेविटी कहाँ लगती है हमें पता है, ऊपर से नीचे की साइड लगती है। तो वहाँ पे क्या होती हैं, उनमें स्पेशल उन वेन्स के अंदर क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, कि ब्लड वापस से नीचे ना आए। वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस vessels because they are stretched and therefore have a capacity to hold a large proportion of body's blood, ठीक है। वेन्स को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना स्ट्रेच हो जाती हैं आसानी से, और क्या करती है, बहुत लार्ज कैपेसिटी ऑफ ब्लड की जो है हमारी बॉडी में होल्ड भी कर लेती हैं। अब देखो मैं आपको ना डायग्राम दिखा देती हूँ वेन्स का। देखो ये हमारी वेन्स है, ठीक है, मान के चलो ये हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वेन है। अब देखो इनके अंदर क्या है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मान लो नीचे से ब्लड है ना, ऊपर हार्ट के पास जा रहा है, ठीक है। मान लो ब्लड नीचे आने लग गया एकदम, तो ये क्या करती है, यहाँ पे इन पे प्रेशर लगेगा और ये एकदम क्लोज हो जाएंगी, ताकि ब्लड की सप्लाई नीचे ना हो। तो ये प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, इसलिए सी शेप की होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स बोथ कंटेन 3 लेयर ऑफ टिश्यू। अब देखो जो आर्टरीज और जो वेन्स है ना, इनकी क्या है, जो वॉल है उसमें 3 लेयर के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों में सेम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, 3 ही लेयर होती हैं। सबसे पहली है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसको हम एक्सटर्नाई बोलते हैं। ये क्या है, द आउटर लेयर है। ये किसकी है, ये आउटर लेयर आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। आउटर लेयर है ऑफ फाइब्रस टिश्यू, किसकी बनी होती है, टिश्यू की, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या, इस लेयर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोलेजन प्रेजेंट होता है और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये लेयर क्या करती है, इट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, और क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया। ये क्या है, मिडल लेयर है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर की ये बनी होती है। कंट्रोल वैसो कंस्ट्रक्शन एंड वैसोडाइलेशन। ये क्या करती है, वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसोडाइलेशन में क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो वैसो कंस्ट्रक्शन होता है ये होता है ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, और जो वैसोडाइलेशन होता है ये होता है ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना। मतलब मैं आगे बताऊंगी आपको, जैसे किसी का बीपी ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो हमें क्या करता है, उसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करवाना पड़ता है। और किसी का बीपी पहले ही लो है तो हम क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। ये भी जो होता है ये हॉर्मोन्स की उससे होता है, और ज़्यादातर हम पिल्स खाएंगे उससे होगा, ठीक है, दवाई लेने से हो जाता है ये। नेक्स्ट है ट्यूनिका इंटीमा। ये क्या है, ये इनर लेयर है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल की बनी होती है, एंडोथेलियल की बनी होती है। स्मूथ लाइनिंग ओनली 1 सेल थिक होती है, रिड्यूस फ्रिक्शन।
ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर, एंडोथेलियम की ये बनी होती है, बहुत स्मूथ होती है, एक सेल टिश्यू की बनी होती है, बिल्कुल पतली होती है, और ये क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जब ब्लड फ्लो करता है ना तब। अब देखो हम देखेंगे डिफरेंस क्या है इनके स्ट्रक्चर में। अब देखो आर्टरीज भी और वेन्स भी क्या है, दोनों 3 लेयर की मिलके बनी है और तीनों लेयर भी सेम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम देखो पहले हम देखेंगे वॉल की थिकनेस। तो जो आर्टरीज होती हैं उसमें वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है। देखो ये मैंने आर्टरीज का डायग्राम बनाया और ये मैंने वेन्स का डायग्राम बनाया है। अब देखो आर्टरीज है जो, उसके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है देखो उसका डायमीटर देखो कितना है, और इसका जो ल्यूमन है ना वो थोड़ा है, और इसका ये मतलब ट्यूनिका है, मीडिया है, इसकी अमाउंट लार्ज है, मतलब थिक है ये लेयर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वॉल्स की थिकनेस होती है ना, ये सारी थिकनेस ये क्या होती हैं, आर्टरीज में ज़्यादा होती है, थिक होती हैं। वही वेन्स के अंदर क्या होती हैं, कम होती हैं, थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं। इसमें क्या होता है, ल्यूमन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। और जो कैपिलरीज होती है उसमें तो बिल्कुल ही थिन होती है थिकनेस, क्योंकि वो तो परमिएबल भी होती है ना इसलिए। अब देखो ल्यूमन, जो आर्टरीज होता है उसके अंदर नैरो ल्यूमन होता है, जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वाइड होता है, ठीक है। और जो कैपिलरीज होती हैं उसमें तो बिल्कुल ही पतला होता है, बिल्कुल पतली सी होती हैं, वो तो आपको पता है, माइक्रोस्कोपी कहें तो बिल्कुल ही। अब देखो वॉल्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, आर्टरीज के अंदर एब्सेंट होती हैं, क्योंकि आर्टरीज तो ब्लड सप्लाई कर रही है, हार्ट से ही जा रहा है सारा ब्लड। और जो वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, अगेंस्ट द ग्रेविटी भी आ रहा है इसलिए, ठीक है। और जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर एब्सेंट होती हैं। अब देखो इलास्टिसिटी, आर्टरीज के अंदर ज़्यादा मतलब इलास्टिसिटी होती है हाई, और वेन्स के अंदर लो होती है, और कैपिलरीज के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं होती। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम आर्टरी का देखेंगे। आर्टरी क्या करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, ये हार्ट से हमारी बॉडी तक क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। हेल्प इन पल्स फॉर्मेशन, जो पल्स बनती है ना, हम ऐसे ऐसे फील करते हैं, जो हम पल्स, जो ये पल्स बनती है ना, वो भी आर्टरीज की वजह से बनती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा है हाई प्रेशर पे। कैपिलरीज का क्या काम है, एक्सचेंज करना O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं कैपिलरीज। और क्या करती हैं, कनेक्ट आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स, ये क्या करती हैं, आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स के बीच में जो कनेक्शन का काम करती हैं वो भी क्या करती हैं, कैपिलरीज करती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। लास्ट है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, रिटर्न करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, हार्ट तक लेके आती हैं। ये क्या करती है, ब्लड को स्टोर करती हैं, इसलिए हम इसे ब्लड रिजर्वर भी बोल सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को स्टोर करती है, तो क्या होगी, वेन्स। जो वॉल्स हैं प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, और जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ा है। इसके बाद हम ब्लड फ्लो देखेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है, और पढ़ेंगे हम कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की, हार्ट के अंदर जो साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपको अब रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो कि मैं अपने हाथों से लिखती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी BSc नर्सिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपकी भी हेल्प करूँ। आई होप आपको समझ में आता होगा, क्योंकि मैं ऐसे नोट्स बनाती नहीं थी, मैं अपनी बुक से ही पढ़ती थी, तो मैंने अब आपको पढ़ाने के लिए सोचा, तो मुझे अब ये नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के भी नोट्स स्टार्ट करूं, या फिर कोई और चैप्टर भी साथ में स्टार्ट करूं, तो आप मुझको बता सकते हैं, कमेंट कर देना आपको चाहिए, तो अगर मैं दूसरा चैप्टर भी साथ के साथ स्टार्ट करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक